तो दोस्तों स्वागत है आप सबका लर्निंग अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूनिट, जो कि आपकी रेलवे और एसएससी परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इस चैप्टर से होने वाले सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूल मात्रक बात करते हैं तो मूल मात्रक आपके 7 होते हैं, ठीक है, 7 होते हैं। यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, पदार्थ की मात्रा। कई बार एग्जाम में आपके रेलवे और एसएससी में पूछा जाता है कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है, ठीक है। और प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो 7 आपकी मूल मात्रक है और इन्हीं मूल मात्रक से आपके व्युत्पन्न मात्रक बनाए गए हैं। तो 7 आपको मूल मात्रक याद हो गए, ठीक है। अब व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो जो मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं वही आपके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे घनत्व, तो सिंपली इसका जो मात्रक है, आपको अगर फॉर्मूला याद है ना, घनत्व का, वेग का, त्वरण का या फिर बल का, किसी का भी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बड़े आराम से इसका मात्रक बना सकते हैं। जैसे घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा क्या? द्रव्यमान का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा किलोग्राम। तो किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ठीक है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। वहीं वेग की बात करते हैं तो वेग का मात्रक, वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का सेकेंड। वैसे ही त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग अपान में समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर और समय का सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सेम बल का भी आप कर लेंगे तो बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसको न्यूटन भी बोलते हैं। और इसका एक मात्रक और होता है डाइन, जो कि सीजीएस पद्धति में होता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के होते हैं? तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵5 डाइन होता है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10⁵5 डाइन होता है, ये आप याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? दाब। सेम दाब है। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी बोलते हैं। अब आती है राशियाँ। राशियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशियाँ होती हैं और एक सदिश राशियाँ होती हैं। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिन मात्राओं को या जिन राशियों को सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और सदिश राशियाँ क्या होती है? जिनको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। अदिश राशियों की इंपॉर्टेंट जैसे एग्जाम्पल जैसे आपके दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, समय हो गया और विद्युत धारा हो गया, ठीक है। आप अदिश राशियों को याद करने के जो ट्रिक है ना, वो ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसमें आपका वा और बा नहीं मिलता है वो आपकी अदिश राशियाँ हो जाती हैं। आप द्रव्यमान को छोड़ के और सब में देखिए, द्रव्यमान और विद्युत धारा इसके एक्सेप्शन में आ जाते हैं। बाकी आप वा और बा कहीं भी देखेंगे तो उसको आप सदिश राशि में लगा सकते हैं, जैसे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, विद्युत क्षेत्र। बट ये 2 आपके एक ऐसे 2 आपके पड़ जाते हैं ना, 2 के आपके एक्सेप्शन में आ जाते हैं। एक तो आपका द्रव्यमान, आप द्रव्यमान में बोलेंगे कि वह आपको दिख रहा है द्रव्यमान, दूसरा आपका विद्युत धारा। तो एक्सेप्शन के कुछ केस आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी जनरली आपको दिखेगा तो आप सदिश राशि में लगा सकते हैं, वा और बा को लगे, ठीक है। अब मात्रक की पद्धतियाँ भी होती हैं, जैसे MKS। कोई भी आप वस्तु को मापने के लिए कुछ तो सिस्टम आप यूज करेंगे ना उनका, तो उनकी पद्धतियाँ, एक MKS मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में आप माप सकते हैं। दूसरा CGS होता है, सेंटीग्राम, ग्राम और सेकेंड में माप सकते हैं। FPS फुट, पाउंड और सेकेंड में माप सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक जो पद्धतियाँ हैं, सिस्टम है, किसके थ्रू आप माप सकते हैं चीज़ों को, वो बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैंने अलग से लिख दिया है, तो ये ताकि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, एक नंबर का डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसमें कोई सूत्र नहीं होता, आपको डायरेक्ट दे देंगे कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। वैसे ही कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, सेम, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एंड रेडियो एक्टिव का मात्रक क्या होता है? बैकरल। धारिता का मात्रक फैराडे। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र
का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। दूरी के कुछ मात्रक दिए गए हैं, जैसे एक AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? 1.4 × 10⁻11 मीटर। 1.4 × 10 कितना? 11 मीटर। ऐसे ही एक लाइट ईयर, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक लाइट ईयर ही होता है, ठीक है। 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.08 × 10⁻6 मीटर। 3.08 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये दूरी के मात्रक, और ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, रेलवे SSC के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका एक चैप्टर। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे वीडियो आते रहेंगे, साइंस से रिलेटेड, GS GK सबसे रिलेटेड आपके पास वीडियो आते रहेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।